हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के बेस पे हम बैक्टीरिया के टाइप्स को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के बेस पे या फिर आकार के बेस पे अगर हम देखें जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में ही टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में जीवाणु। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ शेप कोई बैक्टीरिया है वो किस आकार का है, या फिर बैक्टीरिया का आकार कैसा है, राउंड शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, या फिर स्पाइरल मेनली क्या होता है इस टाइप से स्पाइरल शेप्ड का है, या फिर राउंड इस टाइप के बैक्टीरिया है और इस रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया है। तो किस टाइप का बैक्टीरिया है और इनको क्या बोला जाता है, मेनली शेप के बेस पे बैक्टीरियाज को किन नामों से जाना जाता है, इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो मेनली 4 टाइप के बैक्टीरियाज को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के बैक्टीरियाज को हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो सबसे पहला बैक्टीरिया जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो राउंडेड शेप बैक्टीरिया को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया। तो राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया को मेनली यहाँ पर बोला जाता है कोकस। क्या बोला जाता है? कोकस। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज, और वहाँ पे ऑप्शन दिए जाए बेसिलस, विब्रियो और कोकस या फिर स्पाइरल, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? जो राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे कोकस। क्या बोलेंगे? कोकस। ठीक है, तो राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर कोकस कहीं पे है बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे समझ लेना है कि बैक्टीरिया कैसा है? राउंड शेप का है। ठीक, तो राउंडेड शेप बैक्टीरिया नोन एज कोकस। तो अब जो ये बैक्टीरिया है इस शेप के बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, राउंड एकदम सर्किल राउंड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो राउंडेड शेप बैक्टीरिया में भी इसको भी कैटेगराइज किया गया है, यानी यहाँ पे भी अगर एक बैक्टीरिया है तो इसको हम कुछ नाम देंगे, अगर 2 बैक्टीरिया इस टाइप से हैं तो इनको अलग नाम देंगे, इसी टाइप से बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं तो इनके कुछ और नामों से इनको जाना जाता है, राउंडेड शेप बैक्टीरिया को ही। ठीक है, तो अब कौन कौन से टाइप है राउंडेड शेप बैक्टीरिया के, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, थोड़ा इसके टाइप्स को भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने बोला राउंडेड शेप बैक्टीरिया के भी क्या है, यहाँ पे इसके क्या है टाइप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राउंडेड शेप बैक्टीरिया का टाइप है, अगर बैक्टीरिया कैसा है, राउंडेड शेप बैक्टीरिया अगर सिंपली इस टाइप से एक अकेला बैक्टीरिया कहीं पे होता है, ठीक है, एक अकेला सिंगल बैक्टीरिया अगर कहीं पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक अकेला सिंगल बैक्टीरिया कहीं पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं मोनोकोकस। क्या बोलते हैं? मोनोकोकस। ठीक है, तो मोनोकोकस यहाँ पे जब सिंगल राउंडेड शेप बैक्टीरिया कहीं पे प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा मोनोकोकस। ठीक है, अब इसके अलावा जो मोनोकोकस का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मोनोकोकस का एग्जाम्पल यहाँ पे है मोनोकोकस रोजियस, मोनोकोकस रोजियस हो गया, या फिर मोनोकोकस ल्यूटियस,
ल्यूटियस, इसके क्या है एग्जाम्पल हैं इस बैक्टीरिया के, ठीक है। मोनोकोकस का एग्जाम्पल है यहाँ पे मोनोकोकस रोजियस और मोनोकोकस ल्यूटियस। तो यहाँ पे अब दूसरे टाइप का बैक्टीरिया देखते हैं, राउंडेड शेप बैक्टीरिया में ही, ठीक है। तो हम मेनली अभी क्या पढ़ रहे हैं, राउंडेड शेप जो बैक्टीरिया हैं इसके भी क्या है टाइप हैं। तो इसके जो टाइप हैं, पहला टाइप हमने पढ़ा मोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जब बैक्टीरिया एक अकेला बैक्टीरिया कहीं पे होगा, सिंगल फॉर्म में बैक्टीरिया होता है राउंडेड शेप, तो हम उसको बोलेंगे मोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, मोनोकोकस, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दूसरा टाइप पढ़ते हैं, राउंडेड शेप का ही दूसरा टाइप है यहाँ पे। एक कंडीशन तो ये है सिंगल वाली, ठीक है। जब बैक्टीरिया सिंगल ही होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोकस। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन क्या होती है, इस चीज को देखना। जब राउंडेड शेप बैक्टीरिया ही क्या होगा, इस टाइप से ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में होगा, यानी ये बैक्टीरिया का क्या कर रहे हैं, इस टाइप से 2 के ग्रुप में है कहीं पे बैक्टीरिया, ठीक है। तो राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया 2 के ग्रुप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब क्या होते हैं ये ग्रुप ऑफ 2 बनाते हैं, कौन, राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई। यहाँ पे हमने डिप्लोकोकस नहीं बोला, बल्कि क्या बोला, डिप्लोकोकाई। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना माइंड में, जो ये कोकस है, तो कोकस को हम यूज करते हैं जब सिंगल बैक्टीरिया होगा, यानी ये सिंगुलर नंबर है यहाँ पे, ठीक है, एक वचन कोकस। इसके बाद कोकाई जब हमने बोला तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया हैं उनकी क्या बोल सकते हैं, संख्या 1 से ज़्यादा है, यानी प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कोकाई। और अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा तो उसको बोलेंगे कोकस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना माइंड में। अब इसके बाद यहाँ पे जब 2 बैक्टीरिया होंगे ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में, राउंडेड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस, सॉरी डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ठीक है। तो डिप्लोकोकाई यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में होगा, राउंडेड शेप बैक्टीरिया का ही टाइप है डिप्लोकोकाई, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनके। तो इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इज द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोकोकाई, जो मेनली क्या है, एक राउंडेड शेप बैक्टीरिया है। तो राउंडेड शेप बैक्टीरिया में जो दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है डिप्लोकोकाई, फर्स्ट था मोनोकोकस, सेकंड है डिप्लोकोकाई, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ राउंडेड शेप बैक्टीरिया में ही तीसरा टाइप कौन सा होता है देखना। तो तीसरे टाइप में क्या होता है, जो ये राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया है इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़ेंगे और क्या कर लेंगे, एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो इस चेन के फॉर्म को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। तो जब बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस टाइप के बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई। हमने क्या बोला इसको, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई के मेनली यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या है एग्जाम्पल इसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले राउंडेड शेप बैक्टीरिया को पढ़ा। तो राउंडेड शेप बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, राउंडेड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं, कोकस, ठीक है। अब कोकस में भी अगर एक बैक्टीरिया, एक राउंडेड शेप का बैक्टीरिया कहीं पे प्रेजेंट है, उसको हमने बोला मोनोकोकस।
दो अगर कहीं पे राउंडेड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको हमने बोला डिप्लोकोकस, ठीक है। और जब यही राउंडेड शेप बैक्टीरिया एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनको हमने क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकस बोला। क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस इसका एग्जाम्पल है। और जब चेन लाइक स्ट्रक्चर राउंडेड शेप बैक्टीरिया बनाएंगे तो उनको हमने बोला स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक। अब इसी में फोर्थ टाइप का जो है हमारा, चौथे टाइप का बैक्टीरिया राउंडेड शेप में ही, उसको देखते हैं। तो फोर्थ टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा, जब क्या होता है, जो ये राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, इस टाइप से आपने देखा होगा ना अंगूर का जो क्या होता है गुच्छा, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैक्टीरिया। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसे बोल सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर का गुच्छा होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर जब बैक्टीरिया बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरियाज हैं। और इन बैक्टीरियाज ने क्या किया, यहाँ पे एक बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर एक बंच बना लिया। और वो बंच किसके जैसा दिखता है, बंच का मतलब मेनली गुच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एक बंच बनाया जो कि किसके जैसा लग रहा है, एक अंगूर के गुच्छे के जैसे, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो जब एक अंगूर के गुच्छे के समान बैक्टीरिया, राउंडेड शेप बैक्टीरिया जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई। तो इस टाइप का बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई, ये क्या है, राउंडेड शेप बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है, या फिर राउंडेड शेप बैक्टीरिया का ही टाइप है स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकाई कब बोलेंगे हम राउंडेड शेप बैक्टीरिया को, जब राउंडेड शेप बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाएंगे, जब राउंडेड शेप बैक्टीरिया, तो उसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई, ठीक। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखना, एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिडिस, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल को आप भी देख सकते हो उनके कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, या फिर राउंडेड शेप बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं मेनली, उनके कौन कौन नाम क्या क्या है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एक स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिडिस, ठीक। अब यहाँ पे जो राउंडेड शेप बैक्टीरिया है, इसी का जो लास्ट टाइप है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, उसको देखेंगे कौन सा टाइप है इसका लास्ट। तो मेनली ये सारे के सारे अभी तक जितने भी हमने पढ़े ये क्या है, राउंडेड या फिर जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के टाइप हैं, ठीक है। राउंडेड शेप बैक्टीरिया के ही इतने सारे टाइप हैं, ठीक है। 5 टाइप है मेनली यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो। तो अब यहाँ पे जो 5th टाइप का बैक्टीरिया है राउंडेड शेप में ही, क्या होता है, कभी कभी जो राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया है, जो ये गोलाकार क्या है, जीवाणु है, तो ये क्या करेंगे, क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूब बनाते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप से, इस टाइप से क्या करते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और क्यूब भी कितने का, 8, 16 या फिर क्या बोल सकते हैं 32 का, 64 का, या फिर उससे ज़्यादा का भी ये क्या बना सकते हैं, इस टाइप से क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, जब बैक्टीरिया क्या, जब राउंडेड शेप बैक्टीरिया क्या करता है, क्यूब बनाता है, क्यूब ऑफ, और कितने कितने के बना सकता है, या तो 8 के बनाएगा, या तो 16, 32, 64 और इससे ज़्यादा के भी क्या बना सकता है, बैक्टीरिया क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राउंडेड शेप बैक्टीरिया है इसने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्सिनी। क्या बोलते हैं, सार्सिनी। ये जो स्ट्रक्चर है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्सिनी, ठीक है। तो सार्सिनी
कब कहलाएगा राउंडेड शेप बैक्टीरिया? जब बहुत सारे बैक्टीरियाज मेनली 8, 16, 32 और 64 और मोर बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, तो उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सर्सिनी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा जो राउंडेड शेप बैक्टीरिया है मेनली 5 टाइप का है, हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोकोकस। तो मोनोकोकस जब सिंगल होगा राउंडेड शेप बैक्टीरिया, और इसके बाद हमने डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सार्सिनी को पढ़ा। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम देखने वाले हैं, कौन सा है? तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है यहाँ पे, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम पढ़ने वाले हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, या फिर इनको हम बोलते हैं बेसिलियाई। ठीक है, या फिर बेसिलस, बेसिलस। ठीक है, तो सबसे पहले मेनली जो ये बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, रॉड शेप। रॉड कैसी होती है? कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से रॉड होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, ऐसे सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हैं। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने मेनली क्या बोला, बेसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं बेसिलस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि राउंडेड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, या फिर जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उनको क्या बोलेंगे, और आगे भी जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे याद रखना कि कौन से बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है। ठीक, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस। जनरली जो ये बेसिलस फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली अकर्स सिंगली। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर हमें सिंगल ही नज़र आते हैं, एक ही बैक्टीरिया नज़र आएगा इस टाइप से। लेकिन फिर भी इसके क्या है, कुछ टाइप यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो मेनली क्या होता है, जब जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है इस टाइप से, जब ये बैक्टीरिया सिंगल प्रेजेंट होंगे, यानी एक ही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर कहीं पे प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं मोनोबेसिलस। क्या बोलते हैं, मोनोबेसिलस, मोनोबेसिलस। ठीक है, अब यही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया से जाके यहाँ पे इस टाइप से जुड़ जाता है, यानी ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में होगा जब, तो हम इन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बेसिलस ना बोल के, जैसे हमने कोकस में भी पढ़ा था, जब एक सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट था हमने उसको कोकस बोला, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो हमने क्या बोला, कोकाई यूज़ किया वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे जब सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया है तो हमने क्या बोला, बेसिलस, मोनोबेसिलस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 बैक्टीरिया हैं तो इसको हम बेसिलस ना बोल के क्या बोलेंगे, बेसिलियाई। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बेसिलस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और जो बेसिलियाई है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बेसिलाई बोलेंगे, डिप्लो बेसिलाई। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, डिप्लो बेसिलाई। अब इसके बाद तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया आगे चल के क्या करता है, इस टाइप से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब चेन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा बैक्टीरिया, और ये हो गया तीसरा बैक्टीरिया, और इस टाइप से ये जुड़ते जाते हैं, यानी चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जब क्या करेंगे, बेसिलस फॉर्म या फिर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इस टाइप से चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलाई। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 टाइप के बेसिलस जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये मेनली आपको 3 टाइप से देखने को मिल सकता है। एक तो अगर सिंगली रॉड शेप बैक्टीरिया कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिलस बोलेंगे। ठीक,
अगर ऐसा ही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या है, 2 के फॉर्म में या फिर ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में कहीं पे प्रेजेंट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, देन हम इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोबेसिलाई बोलेंगे। बेसिलस ना बोल के बेसिलाई बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिलस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है और बेसिलाई है इसका प्लूरल फॉर्म, ठीक। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है, तीसरा कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, चेन लाइक स्ट्रक्चर। जो चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया फॉर्म करेगा तो उस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। स्ट्रेप्टोबेसिलाई का एग्जांपल है यहाँ पे, बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, फर्स्ट हमने पढ़ा राउंडेड शेप्ड, सेकंड है हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, या फिर अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बेसिलस, ठीक है, याद रखना बेसिलस का मतलब है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया से, ठीक। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी 3 टाइप से हो सकते हैं। अगर सिंगली कहीं पे प्रेजेंट है हम बोलेंगे मोनोबेसिलस, अगर 2 का ग्रुप है तो डिप्लोबेसिलस बोल देंगे, डिप्लोबेसिलाई सॉरी। इसके बाद अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इसी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ने तो हमने इसको बोला स्ट्रेप्टोबेसिलाई। इसका एक एग्जांपल है बेसिलस एंथ्रेसिस। अब यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। तीसरे टाइप का बैक्टीरिया, राउंडेड और रॉड शेप्ड के बाद जो तीसरे टाइप का बैक्टीरिया है, अगर आपने सुना होगा कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोमा जो एक साइन होता है मेनली, तो कोमा क्या होता है, कुछ इस टाइप से दिखता है हमें, ठीक है, इस टाइप से कोमा होता है, ठीक। तो ये क्या है, एक साइन जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं या कहीं पे क्या कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक साइन बनाते हैं हम, जैसे क्वेश्चन मार्क का होता है या फिर फुल स्टॉप का है, तो इसी टाइप से ये भी क्या है, कोमा शेप्ड कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कोमा भी क्या है, एक साइन है। तो यहाँ पे उन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया अगर कहीं पे है तो हम उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे यहाँ पे क्या है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया का भी एक नाम है। इसका क्या है, जैसे हम सबका क्या होता है, एक नाम होता है। इंसान तो क्या है, मतलब सारे के सारे हम क्या है, इंसान है, ह्यूमन है, लेकिन हमारा सबका क्या है, अलग अलग नाम। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का भी शेप के बेस पे नाम होता है। तो यहाँ पे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो यहाँ पे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, विब्रियो बोलोगे, ठीक है। तो जो विब्रियो है मेनली किस टाइप से होते हैं ये बैक्टीरिया, ऐसे कोमा को अगर हम थोड़ा अच्छे से इस टाइप से बना लें तो इस टाइप के दिखते हैं ये बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो इस टाइप के बैक्टीरियाज को हमने क्या बोला, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा विब्रियो। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, ठीक है। मेनली जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, या फिर कोलेरिया जो डिजीज होती है, कोलेरिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, हैजा, या फिर ऐसे ही कोलेरिया बोल देते हैं। चलो, कोलेरिया जो बीमारी होती है कोलेरिया, वो किसके कारण होती है, विब्रियो कोलेरी के कारण। और ये जो बैक्टीरिया है ये किस शेप का होता है, कोमा के आकार का, ठीक है। तो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को बोलेंगे हम विब्रियो। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, जो कि है विब्रियो। अब यहाँ पे सबसे लास्ट टाइप का जो बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप बैक्टीरिया, उसको देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा जो 4th टाइप का बैक्टीरिया जिसको हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो चौथे टाइप का बैक्टीरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया
तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का मेनली क्या होता है, नाम जो होता है इनको हम बोलते हैं स्पाइरुलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबका एक नाम था, राउंड शेप बैक्टीरिया का नाम था कोकस, रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम हमने दिया यहाँ पे बेसिलस, और कोमा शेप्ड को हमने बोला विब्रियो। जबकि जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होंगे उनको नाम देंगे हम स्पाइरुलम, ठीक है। तो स्पाइरल अगर आपने देखा होगा, स्पाइरल कैसा होता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। स्पाइरल शेप, स्पाइरल का शेप कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया क्या है, इस टाइप से, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस टाइप से स्पाइरल शेप्ड होते हैं, स्पाइरल लाइक या फिर स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, एग्जाम्पल है इसका स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, ठीक है, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। तो यहाँ पे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। अब इसके अलावा जो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसी का एक टाइप है, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, हमने क्या बोला, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसी के जैसा समवट यहाँ पे जो स्प्रिंग अगर आपने देखी होगी, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला कि स्प्रिंग लाइक, जैसे आपने एक स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो स्प्रिंग अगर नहीं भी देखी होगी तो क्या होते हैं, जो हमारी पेन होती है, कौन सी वाली, कौन सी पेन बोलते हैं उसको, कुछ इस टाइप से मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस टाइप से जो पेन होती है, ये वाली, ठीक है। तो इस टाइप की पेन में क्या होता है, अगर आप इसको खोल के देखोगे तो एक स्प्रिंग मेटल से बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर इस पेन को खोल के देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऐसे ही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बनाने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरोकीट्स। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे, इन बैक्टीरिया को बोलेंगे हम नोन एज स्पाइरोकीट्स, ठीक है। तो ये एक ये एक क्या है, इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया का टाइप है यहाँ पे स्पाइरोकीट्स, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया आर नोन एज स्पाइरोकीट्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो मेनली हमने 4 टाइप के बैक्टीरिया को यहाँ पे पढ़ा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो गया, राउंडेड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।